नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद, वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आर ए ओनली लव। स्क्रीन पर आप ये चाँद तो देख रहे होंगे। 4 दिन या 5 दिन पहले ये मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने सोचा ज़रा आपसे भी मिलवा दूँ। हाँ, थोड़ा लेट है, मगर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। रात को देखना आप अपने आसमान के चाँद को। चाँद तो किसी का हुआ नहीं है, और इस चाँद को जो मैंने भेजा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एनीवेज, आइए पल दो पल का एक रीकैप ले लेते हैं। गीतिका को नींद आई थी और अच्छी नींद ली थी गीतिका ने। पांडा ने उसी नींद में गीतिका को वो डोजेस दे दी थी जो रिक्वायर थी उसके लिए। उसके बाद फिर से ये दोनों नींद में गुम हो गए थे। अभी और जन्नाब की सगाई का दिन आ गया था। दोनों परिवारों में ज़रा चहल पहल थी, मगर जल्दी जल्दी वाली चहल पहल थी। धूप ने ज़रा जोर पकड़ा था, और जोर पकड़ा था गीतिका ने भी, उसकी बात ने भी कि उसे भी जाना है। तो बस यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। पांडा के कदम नहाकर अंदर की तरफ बढ़े थे। वो अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल से अपने बालों को ज़रा हल्के हल्के पोंछ रही थी। प्रिंसलेस, कमरे में पांडा ने गीतिका को ना पाकर अपनी भवों को सिकोड़ कर कहा था। उसने कदमों को ज़रा तेजी प्रदान की थी। चावल को बालों से हटाकर वहीं सोफे पर रख दिया था। गीतिका, कदमों को हॉल की तरफ करते हुए पांडा ने पुकार लगाई थी। उसने सामने गीतिका को पाया था, जिसने उसकी ये पुकार सुनी नहीं थी। गीतिका बैग्स में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बहुत धीरे धीरे, उसी तरह पलकों को भी झपका रही थी। पांडा ने हल्का सा दूर खड़े होकर निहारा था गीतिका को, और वैसे ही देखते देखते वो गीतिका के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। ठीक सोफे के बगल में ये दोनों खड़े थे। आप क्या ढूंढ रही हैं? ब्रेनलेस, पांडा के इस फुसफुसाने पर जरा डर कर चौंक गई थी गीतिका। वो पीछे पलटने में जरा सी लड़खड़ा गई थी, जिसे फिर से एक बार पांडा ने दोनों बाजुओं में थाम कर पकड़ लिया था, और ये दोनों सोफे पर गिर गए थे। पांडा ज़रा ऊपर थी गीतिका के। उसकी कमर को थामे पांडा ने अपने राइट नी को सोफे के ऊपर टिकाया हुआ था, ताकि उसका वेट गीतिका पर न पड़कर सोफे पर पड़े। गिरते ही इन दोनों की आंखों ने गहरा कनेक्शन लिया था। गीतिका के वो बैंडेज बंधे हाथ पांडा के सीने से जाकर चिपक गए थे। दोनों की सांसें जैसे मैच करने लगी थी, एक दूसरे को कॉपी करने लगी थी। गीतिका की गिरती और उठती पलकों के पीछे उसकी आंखों में मोहब्बत भरी हुई थी। पांडा के बालों से पानी सूखा नहीं था अभी। तभी उस पानी ने बूंद बनकर बालों से अपने आप को छुड़ा लिया था, और जाकर गीतिका के गाल पकड़ लिए थे। फिर भी गीतिका की आंखों ने ये कांटेक्ट तोड़ा नहीं। पांडा खामोश हुए बस देख रही थी गीतिका को। गीतिका की अनस्टेबल पलकों के सामने पांडा की वो गर्दन आई थी, जिस पर जगह जगह पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बूंदों के साथ अगर किसी की गर्दन को हॉट दर्शाया जा सकता है, तो वो पांडा की गर्दन को बाखूबी नमूना बना सकता है। उसकी कॉलर बोन पर बना वो गड्ढा काफ़ी था गीतिका को उसमें गिरा लेने के लिए। आप आप बहुत हॉट हैं। गीतिका के ये मदहोशी से भरे हुए आधे होश में लफ्ज़ थे। ड्रग का असर अब दिख रहा है क्या? हाँ, और आप यहाँ क्यों करने चली आई हैं? पांडा ने कितनी चतुराई से गीतिका का वो कॉम्प्लीमेंट ले भी लिया था, और ज़रा बहला भी दिया था उसे। चलिए उठिए, ये कहते हुए अपने सर को उठाते हुए पांडा ने अपने आप को खड़ा कर लिया था। गीतिका के हाथ को रिस्ट से पकड़कर उसे सोफे पर बैठने में हेल्प की थी। मुझे भी जाना है तो मेरी साड़ी कहाँ है? इन्हीं बैग्स में तो थी ना। गीतिका ने फिर से बैग्स को ढूंढते हुए सिर्फ अपने लब हिलाए थे। अच्छा,
आपको याद है? हाँ, पक्का ये वही बैग्स हैं ना? क्या आप इन्हें घर लाई थी? हुँ? अपनी गर्दन को पीछे खींचकर भवों को उचकाकर पूछा था पांडा ने। मुझे वो सब याद नहीं है, मगर ये बैग्स वही बैग्स हैं। वाह, खाली दिमाग भी मेमोरी स्टोर कर लेता है। शाबाश, सही है। पांडा की बात पर चिढ़ी थी गीतिका, जिससे उसकी भवें सिकुड़ गई थी। ये वही बैग्स हैं जिसमें मेरी साड़ी है, मुझे अच्छे से याद है। ये कहकर बैग्स को अपने हाथ में थाम लिया था गीतिका ने, और उनमें से एक में से साड़ी को निकाल लिया था। अच्छा, वाह, आपकी तो याददाश्त मानी खाली ब्रेन की मेमोरी भी काम आ गई। मिल गई साड़ी, तो आपको साड़ी पहननी है। लेकिन फ़ायदा क्या है? हाँ, दिखना तो आपको ऐसे ही है, एज इट इज़, ब्रेनलेस। पांडा की उस बात ने फिर चिढ़ाया था गीतिका को, और बहुत अच्छे से चिढ़ाया था, और उसने अपने होठों को बिदोर लिया था चिढ़ के मारे। मैं जैसे भी दिखूं, आप आपकी आंखों को क्या? उसने इसी चिढ़ से अपनी बात कही थी। अरे हाँ, ये तो आपने सही कहा। वाह, आप अच्छी अच्छी सही सही बातें भी करने लगी हैं। मुझे क्या, मेरी आंखों को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तो जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। जाइए जाइए जाइए, बस 10 मिनट हैं आपके पास। ये कहकर पांडा अपनी जगह से उठकर अंदर चली गई थी। उसके मोबाइल पर रवि का कॉल आ गया था। गीतिका खड़ी हुई थी, कसकर उसने मुट्ठी बांधनी चाही थी चिढ़ने के भाव के साथ, मगर बांधते ही उसकी भवें सिकुड़ गई थी। उसकी हथेलियों में भी दर्द था, और गीतिका अपने बैग्स लिए अंदर चली गई थी। रवि से बात कर लेने के बाद जब पांडा ने अंदर कदम किए थे तो देखा था, और बस थोड़ी देर के लिए ठहर गई थी उसकी निगाह। गीतिका का बैग था, और उसके बैग पर उसके वो ज़ख्मी हाथों की उंगलियां ब्लाउज़ की डोरियों को बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए पांडा ने नज़रों को दूसरी तरफ करके अपने मन को टालना चाहा था, मगर उसका मन उससे बगावत कर बैठा था, क्योंकि पांडा ने उसके हाथों को देखा था, उन उंगलियों को देखा था जिन पर बैंडेज थे, और वो डोरियों को बांध भी नहीं पा रहे थे। अगर गीतिका कोशिश करती रहती तो शायद उसके हाथों का वो दर्द बढ़ जाता। साड़ी को उसने कैसे न कैसे करके एक छोर अपने कमर में लपेट लिया था, और जो हिस्सा लपेट नहीं पाई थी, या उससे लपेटा नहीं गया था अभी, या उसे वहाँ लपेटना ही नहीं था, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो उसकी कमर के बीच की लकीर किसी का भी मन अटका सकती थी वहाँ, इतनी स्लिम कि बर्फ़ की क्यूब भी उसके आगे मोटी लगे। पांडा ने गीतिका की हथेलियों को जाकर पकड़ लिया था, बहुत मुलायम तरीके से, जिससे गीतिका चौंक गई थी। रिलैक्स जर्नलिस्ट, मैं हूँ, पांडा ने उसके कान में फुसफुसाया था, जिससे गीतिका की आंखें बंद होके खुली थी, सांसें तेज हो गई थी उसी पल। एक सेंसेशन हुआ था बॉडी में, जो पाँव से लेकर सीधा सर तक पहुंचा था। पांडा ने धीरे से डोरियों को दोनों छोर को पकड़कर कस के बांधा था, जिससे गीतिका के चेस्ट में जरा से ही हलचल हुई थी। पांडा की फिंगर्स गीतिका की स्किन से टच हुई थी। पांडा को भी वो एहसास दिला गई थी जो भाव अभी गीतिका के दिल में चल रहा था। पांडा की नज़रें गीतिका की बैग पर अटक सी गई थी, और उसे अब ये भी पता चला था कि सिर्फ उसके चिन पर वो पहरेदार नहीं, बल्कि कंधे पर भी एक पहरेदार है। और ये देखकर पांडा के होंठ मुस्कुरा दिए थे। वो अब गीतिका के आगे हुई थी। चलिए, जल्दी करिए ब्रेनलेस, टाइम नहीं है हमारे पास। पांडा ने ये कह के अपने आप को पलटा दिया था। एक कदम आगे बढ़ाया था उसने, या ये कहें कि बढ़ाना चाहा था। तभी गीतिका ने आंखें खोली की, और पांडा की सीधी हथेली को अपने उस बैंडेज वाले हाथ में पकड़ लिया।
मुझे साड़ी पहनना नहीं आता स्क्वाड्रन लीडर। गीतिका की उस धीमी आवाज़ ने और उसकी बात ने पांडा को वहीं रोक दिया था। वो पलटी थी और इन दोनों की आंखों ने फिर से एक दूसरे की आंखों में जगह बना ली थी, और वो जगह बहुत गहरी थी। ये अधूरी सी साड़ी पहनकर अपने जिस्म पर गीतिका पांडा के सामने थी। पांडा की वो ब्राउन चीनों पर उसकी वो वाइट शर्ट जिस पर उसके कंधे पर पसरे बाल, उसकी वो लंबी गर्दन और उसकी वो रिस्ट जो गीतिका के हाथ में थी। आपको क्या लगता है? हाँ, स्क्वाड्रन लीडर बनने से पहले मैं किसी साड़ी के शोरूम में काम करती थी। हाँ, और जब नहीं पहनना आता साड़ी तो आपने खरीदी क्यों? अपना चेहरा आगे झुकाकर बड़ी कोमलता से कहा था पांडा ने, और ये सुनते ही गीतिका ने उसकी कलाई को छोड़ दिया था। आपके लिए अपना चेहरा नीचे झुकाए गीतिका के लब सिर्फ और सिर्फ बुदबुदाए थे। पांडा की आंख ज़रा मुस्कुराई थी क्योंकि उसने शायद ही उसका बुदबुदाना सुना होगा। पांडा ने नीचे पड़े साड़ी के हिस्से को उठाया था और उसे समेटते हुए उसके आखिरी छोर को पकड़ा था और उसे अपनी उंगलियों में फेरा था। साड़ी के हिस्से को प्लेटें बनाई थी और उस हिस्से को गीतिका के कंधे पर रखा था। पकड़िए। पांडा के कहने पर गीतिका ने चेहरा उठाकर उसे देखा था और फिर से इन दोनों की आंखों ने एक कांटेक्ट बनाया था, कनेक्शन लिया था, बड़ा गहरा। इस कनेक्शन को फॉलो करते हुए ही गीतिका ने वो पल्लू अपने कंधे पर पकड़ लिया था जिसका शुरुआती हिस्सा गीतिका की बैग पर जाकर लटक गया था, अटक गया था, या कहीं ये झूल रहा था। पांडा ने उसे देखते हुए ही उसकी कमर में फंसे साड़ी के हिस्से को छोर को ज़रा ठीक किया था और दोनों सिरों के बीच के साड़ी के हिस्से को अपनी उंगलियों में फंसाए उनकी प्लेटें बनाने लगी थी। ये आई कांटेक्ट बराबर चल रहा था। पांडा की गर्दन लेफ्ट कभी मुड़ रही थी तो कभी राइट की तरफ झुक रही थी जब वो प्लेटों को तैयार कर रही थी। उसने तैयार कर ली थी अपनी उंगलियों में वो प्लेटें। दूसरे हाथ को गीतिका की कमर पर रखकर उसने अपने आप से चिपका लिया था, करीब कर लिया था और उन प्लेटों को अपने हाथ में पकड़े पेटीकोट को खींच लिया था दूसरे हाथ से कमर से निकाल कर। और जब उसने पेटीकोट को अपनी तरफ खींचा था तो पेटीकोट और पेट के दरमियान एक जगह बनी थी। पांडा ने प्लेटों को उस जगह में डाल दिया था और खींचे हुए पेटीकोट को बड़े आराम से रिलीज़ किया था। आपने ऑइंटमेंट नहीं लगाया ना? अपनी ये बात कहते हुए पांडा ने कंधे पर लगे पल्लू को जरा सजाया था। हाथ में बैंडेज है तो कैसे लगाऊं? बहुत धीरे और लड़खड़ाती सांसों के साथ अपनी बात कही थी गीतिका ने। ऐसे ही रहिएगा। ये कहकर पांडा ने गीतिका के बंधे बालों को खोल दिया था। बालों को एक तरफ से उठाकर दूसरे तरफ वाले कान पर लगा दिया था। आपसे ज़्यादा तो आपके बाल समझदार हैं, एक बार में मेरी बात मान जाते। इसके बाद पांडा ने टेबल से ऑइंटमेंट उठाया था और खुद आकर वो सामने हुई थी। गीतिका के सामने वो अपनी नीज़ पर बैठ गई थी जिससे उसका सर गीतिका के बिल्कुल पेट के सामने था। सबसे पहले पांडा की नज़र उसके उस पेट वाले गड्ढे पर पड़ी थी। फिर पांडा ने अपनी नज़रों को ऑइंटमेंट पर किया था। जब पांडा की नज़र उसके उस गड्ढे पर पड़ी थी तो एक लंबी सांस खींचकर पेट को अंदर कर लिया था गीतिका ने। पांडा ने उंगलियों पर ऑइंटमेंट लगाकर उसके पेट पर मसलना शुरू कर दिया था जिससे गीतिका ने अपनी आँखों को कसकर बंद कर लिया था और अपनी तेज चल रही सांसों को रोकना चाह रही थी जिसकी वजह से उसकी पेट की स्किन कांपने लगी थी। डन हो गया। सामने खड़े होके पांडा ने कहा था,
गीतिका ने आंखें खोलकर एक घूंट गटका था। अब जो बचा है वो पूरा करिए जल्दी, बस 5 मिनट है। 5 मिनट में बाहर आ जाइएगा। पांडा ने अपनी बात कह के अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए थे। तब जाके गीतिका ने अपनी सांस को पूरा किया था, जो वो कब से थामने की कोशिश कर रही थी। अपनी मर्सी की सीट को ज़रा क्लीन किए पांडा ने सर को बाहर किया था और सामने देखा था, तो बस देखती रही थी। वो लंबा सा पल्लू जो ज़मीन को छू रहा था, उसकी पायल की वो आवाज़ कदम दर कदम करीब हो रही थी पांडा के। हाथ की वो चूड़ियाँ, माथे की वो बिंदी जो वैली में निकले चांद की तरह दिख रही थी। उसे देखते देखते ही पांडा सीधी हुई थी। कानों के वो झुमके जो कदमों के साथ आगे पीछे डोल रहे थे। एक लंबी सांस लेकर अपनी पलकें जब पांडा ने बंद करके खोली तो गीतिका ठीक उसके सामने पहुंच चुकी थी। चलें, गीतिका ने धीरे से कहा। हाँ चलिए। पांडा ने मर्सी के डोर को ओपन किया था और गीतिका धीरे से बैठी थी सीट पर। पल्लू ज़रा बाहर ही रह गया था उसका। पांडा ने पल्लू को समेट कर अपने हाथ में बटोर कर गीतिका की गोदी में रखा था और अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी और उसकी जॉलाइन ज़रा टाइट हो गई थी। पांडा ने मर्सी को स्टार्ट कर दिया था, मगर उसकी आँखों का भाव अलग हो गया था, बदल गया था। वो देख ही नहीं रही थी गीतिका को। गीतिका की पलकें 2% से ज़्यादा अब स्टेबल हो गई थी। मतलब पहले जितनी स्टेबल थी उसमें 2% की बढ़ोतरी हो गई थी। क्या हुआ? गीतिका ने लबों को हल्के से हिलाया। आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली? पांडा ने सड़क से नज़र हटाए भी नहीं थी अपनी बात करके। वो टेबल के लास्ट वाले ड्रॉर में। क्या आप मुझसे नाराज़ हो गई हैं? गीतिका ने ये कहकर पांडा का हाथ पकड़ना चाहा था। गीतिका का हाथ टच होने ही वाला था पांडा के हाथ से कि पांडा ने मर्सी को अचानक से रोक दिया था और गीतिका का हाथ वहीं रुक गया था। और अपनी नज़र पांडा ने बाहर सड़क पर की थी। बाहर सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक प्रेग्नेंट लेडी ज़रा लड़खड़ाए कदम के साथ चल रही थी। पांडा ने फट से अपने कदम अपनी मर्सी से बाहर किए थे और उस लेडी की तरफ बढ़ा दिए थे। गीतिका सिर्फ देख रही थी पांडा को। क्या क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? पांडा ने उस औरत के ठीक सामने जाकर पूछा था। मुझे मैं यहाँ कुछ चीज़ें लेने आई थी, मगर उस लेडी ने अपनी गर्दन और चेहरा नीचे अपने कदमों पर किया था। पांडा ने उसकी गर्दन और चेहरे की दिशा को फॉलो किया था। माय गॉड, इट्स अ वाटर ब्रेकिंग। क्या आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं? पांडा ने जल्दी जल्दी अपनी भौं को सिकोड़ कर पूछा था। हाँ। तो आप इस तरह कहाँ घूम रही हैं और क्यों घूम रही हैं? अकेले क्यों हैं? आपके साथ कोई? पांडा ने ये सारी बातें एक साथ कही थी। ये कह रही थी और वाटर फिर से ड्रॉप ले गया था। मेरे साथ चलिए, आप ये सब छोड़िए, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, चलिए। उस लेडी के हाथ में जो बैग थे वो पांडा ने अपने हाथ में लेकर नीज़ पर लटका लिए थे और उस लेडी को फट से उसके कंधों से पकड़े अपनी मर्सी में लेकर आ गई थी। पिछली सीट पर उसने फट से उन्हें बिठा दिया था। गीतिका के कदम भी अपनी सीट से जल्दी जल्दी उतरने लगे थे। आप कहाँ चली? हाँ, पांडा ने सीट पर बैठते हुए ये गीतिका से पूछा था। उन्हें ज़रूरत है, गीतिका ने अपनी थकी और अपनी भारी आवाज़ से कहा था। उस लेडी को जाकर फट से गीतिका ने थाम लिया था। वो प्रेग्नेंट लेडी ज़रा अनईजीनेस फील करने लगी थी। शायद उन्हें क्रैम्प शुरू हो गए थे। पांडा ने मर्सी को रफ्तार दी थी, बहुत तेज़ रफ्तार, और वो ड्राइव करते करते बार बार अपने सामने वाले मिरर में देख रही थी। रफ्तार उसकी इतनी ही थी कि थोड़ी ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर मलिक को फ़ोन पहले ही कर दिया था पांडा ने। वहां पहुंचते ही डॉक्टर मलिक ने फटाफट उन्हें ओबी गायनी के वार्ड में भेज दिया था। उनके कॉर्नर में शिफ्ट करा दिया था लिफ्ट के द्वारा। एक खूबसूरत सी गायनी इनके सामने आई थी। गिव मी 5 मिनट्स
और इतना ही कहा था उन्होंने और वो पेशेंट के वार्ड में चली गई थी। गीतिका को देख रहे थे डॉक्टर मलिक। उनकी देखने वाली दिशा को वीप को फॉलो किया था पांडा ने, तो गीतिका पर उसकी भी नज़रें जाकर रुक गई थी। उसकी पलकें ज़रा हल्की हल्की अनकंफर्टेबल लग रही थी। आप ठीक है ना जर्नलिस्ट? हाँ, पांडा ने गीतिका की कोहनी को पकड़कर बड़े प्यार से पूछा था। हाँ, मैं ठीक हूँ। गीतिका ने अपने लफ्ज़ जरा थामे थे। यहाँ बैठिए आप, यहाँ बैठिए चुपचाप। पांडा ने गीतिका को चेयर पर वहीं बिठा दिया था। गायनी सामने से आई थी। वेरी गुड, इट्स हर टाइम, तो मुझे जाना होगा फॉर डिलीवरी। डॉक्टर इट्स, पांडा ने इतना ही कहा था। उसके इतने ही शब्द थे। या इट्स नॉर्मल सिचुएशन, डोंट वरी, बट टाइम लगेगा थोड़ा। गायनी ने सिर्फ इतना ही कहा था और मुस्कुराते हुए वो अंदर की तरफ चली गई थी। तो आप लोग जाइए अब, डॉक्टर मलिक ने पांडा को देखकर कहा। नहीं, मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए, एटलीस्ट उनसे और उनकी नन्ही सी जान से मिल तो लूँ। मिलकर चला जाएगा। पांडा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कही थी। मुझे मालूम था पांडा कि आपकी यही बात होगी, आप यही कहेंगी। चलिए, मुझे 1-2 पेशेंट देखने हैं, मैं मिलता हूँ। डॉक्टर मलिक ने ये कहा था और वो भी अपनी वार्ड की तरफ बढ़ गए थे। पांडा के चेहरे को बड़े प्यार से देख रही थी गीतिका, जैसे पांडा के अस्तित्व ने उसे मोह लिया हो। हार गई थी वो अपना दिल पांडा के इन सारे चीज़ों को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके अस्तित्व को देखकर। हाँ, वो पल दर पल हार रही थी अपना दिल। ऐसे क्या देख रही हैं आप, ब्रेनलेस? पांडा ने पूछा था जब उसने गीतिका की निगाहों को इस भाव में अपने ऊपर पाया था। कुछ नहीं, इतना ही कहा था गीतिका ने। एनर्जी डाउन हो गई है, कुछ पीना है? पांडा ने बड़े प्यार से फिर से पूछा। गीतिका ने सर हिलाया था। पांडा ने कदम दूसरी तरफ कर लिए और गीतिका जैसे पांडा के अस्तित्व में खो गई थी, बिल्कुल खो गई थी, उसके मोह में खो गई थी। खो गई थी वो सारे पलों में जो वो पांडा के साथ जी रही थी। खो गई थी वो उन धुंधले पलों में जब पांडा ने उसे बचाया था। गीतिका सब कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी थी। रस से उसके लब मुस्कुराहट में गुम हो रहे थे। ये लीजिए, ग्लूकोज ड्रिंक को आगे करके कहा था पांडा ने, और जिन ख्यालों में गीतिका खोई थी वहाँ बाधा पड़ गई थी। पांडा ने अभी को फ़ोन लगाकर लेट आने के लिए बता दिया था और बैठ गई थी। इतना भी लेट नहीं होगा, उसने ये कहा था। बैठ गई थी गीतिका के ठीक सामने वाली चेयर पर। ये मैंने मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? ये मैंने पीने के लिए दिया है आपको। चुपचाप से जल्दी पीजिए, चलिए ख़त्म करिए इसे। नहीं, इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। मुझे नहीं पीना। फिर से मुंह बनाया था गीतिका ने। ज़बान की चटखारे के लिए नहीं लाई हूँ मैं ये आपके लिए, स्वाद दिलाने नहीं लाई हूँ मैं आपके लिए, समझिए आप। ये आपकी ग्लूकोज ड्रिंक है। आपकी एनर्जी देख रही हैं आप, आपकी पलकें किस तरह गिर रही हैं। चुपचाप से पी लीजिए ये, समझी? और ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं चिल्ला नहीं सकती, वरना चलिए पीजिए। पांडा ने अपनी हथेली को उस गिलास पर लगाकर उसे गीतिका के लबों तक लगा दिया था। गीतिका ने चुपचाप मुंह खोल दिया था और भवों को सिकोड़े सिप लेने लगी थी। एक एक सिप के साथ भवों को नचा रही थी। डांस करने के लिए और भी तरीके होते हैं, इन्हें क्यों नचा रही हैं आप? हाँ, चुपचाप से पीजिए। एक बच्चे की तरह वहाँ हॉस्पिटल में बैठे पांडा गीतिका को वो ड्रिंक पिला रही थी। तो इन्हें ड्रिंक एंजॉय करने देते हैं और हम मिलते हैं अगले भाग में। एक नई बात जानी, एक नया तरीका जाना, है ना? हाँ, तो बस दुआ करिए, जल्दी मिले। दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो इस आजमाइश में है, जो इस परीक्षा में है, उन सब के लिए दुआ करिएगा। जब एक नई चीज़ सीखी तो एक नई चीज़ ऐड भी कर लेते हैं, बिल्कुल।
दुआ करिए, हो सकता है आप में से की हुई दुआ आप में से ही किसी के काम आए, आपका सब्र का लेवल ऊंचा कर जाए। बस मैं इसीलिए कहती हूँ, दुआ करिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। सबसे ज़रूरी बात, मुस्कुराइए, बिल्कुल मुस्कुराइए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।